नमस्कार, मैं चुन चुन। स्वागत है दिन भर की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों में। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। घर से निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने वरना होगी कार्रवाई। झारखंड में 18 मार्च से चलेगा मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को प्रभावी बनाने की दिशा में झारखंड के सभी जिलों में मास्क चेकिंग अभियान चलेगा। गुरुवार यानी 18 मार्च 2021 से यह अभियान शुरू होगा। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने वरना कार्रवाई होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सोन ने राज्य के सभी डीसी को पत्र लिखा है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की अनदेखी न हो, इसके लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क पहनने और हाथों को सैनिटाइज करने को कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से लोग इन नियमों का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। कारगर हो सकता है मधुपुर का कटहल। देवघर को आत्मनिर्भर बनाने में मधुपुर का कटहल, बेल और जामुन कारगर हो सकता है। कटहल की मांग दूसरे प्रांतों में है। कारोबारी की माने तो बिहार, यूपी समेत अन्य प्रांतों में 2 से 3 करोड़ का केवल कटहल भेजा जाता है। यदि उसे सहेज कर रखने की व्यवस्था हो तो सालों भर इसकी मांग पूरी की जाती रहेगी और व्यापारियों को उचित दाम मिलेगा। दूसरा, सरकार ध्यान दे तो किसान का मनोबल बढ़ेगा। प्रोसेसिंग की व्यवस्था सही ढंग से हो तो लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकेगा। मधुपुर ही नहीं, जिले की जमीन पर कटहल की पेड़ बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ के कटहल की खासियत और मिठास इतनी स्वादिष्ट है कि झारखंड के बाहर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली के लोग यहाँ के कटहल के मुरीद हो चुके हैं। झारखंड में कुपोषण के खिलाफ चलेगा 1000 दिन का महाअभियान। मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे निगरानी। झारखंड में राज्य सरकार ने कुपोषण पर कुठारघात की पहल की है। राज्य की माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार कर कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1000 दिन के महाअभियान के साथ इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए विशेष तौर पर समर प्रोजेक्ट अगले 3 वर्ष के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से परियोजना की निगरानी करेंगे। बता दें कि झारखंड गठन के 20 वर्ष बाद भी राज्य कुपोषण की बड़ी आपदा से घिरा है। ताजा राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के 42.9% कुपोषित बच्चे हैं। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। ओडिशा को हराकर झारखंड की टीम फाइनल में। 11वें सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने ओडिशा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। बुधवार की दोपहर 3 बजे से स्ट्रोटर्फ स्टेडियम में झारखंड और ओडिशा के बीच मैच शुरू हुआ। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में झारखंड की टीम ने पहले 7वें मिनट में ही गोल दागकर बढ़त बना ली। इसके बाद टीम की खिलाड़ी निशा मिंज ने 21वें मिनट में दूसरा गोल किया। 35वें मिनट में पूर्णिमा बरवा और 43वें और 50वें मिनट में फुलमणि भेंगरा ने गोल दागकर झारखंड की टीम के लिए फाइनल का दरवाजा खोल दिया। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी पर अभद्र टिप्पणी, ऑनलाइन शिकायत दर्ज। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के फेसबुक पेज पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी की गई है। इस मामले को लेकर झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने बुधवार को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के फेसबुक पेज पर सचिन नामक व्यक्ति द्वारा अभद्र टिप्पणी के मामले में ऑनलाइन शिकायत दर्ज हुई है। ऑनलाइन शिकायत बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कराई है। उन्होंने झारखंड पुलिस से अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जोबा मांझी ने कहा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी तेजस्विनी, वृद्धा पेंशन का लक्ष्य भी दोगुना। झारखंड विधानसभा में बुधवार को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के बजट पर चर्चा हुई। मौके पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री जोबा मांझी ने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सरकार महिलाओं, बच्चियों, किशोरियों के अलावा वृद्धों को लेकर गंभीर है। सरकार तेजस्विनी योजना को गंभीरता से लागू करने जा रही है। इसके तहत किशोरियों, महिलाओं के सामाजिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर उन्हें रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 1,19,12,97,000 रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। जोबा मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभुकों की संख्या 3,65,000 से बढ़ाकर 7,30,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। तिलैया डैम में बनेगा वॉच टावर और सेल्फी पॉइंट। खूबसूरती बढ़ाने के होंगे कई कार्य। प्रकृति की अनुपम छटा को अपनी हसीन वादियों में समेटने वाले तिलैया डैम की खूबसूरती और बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन प्रयासरत है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए तिलैया डैम के विकास पर 2,20,00,000 रुपए खर्च करने की तैयारी है। इससे संबंधित पूरी योजना तैयार कर राज्य मुख्यालय को भेजा गया है। प्रस्ताव पर जल्द मुहर लगने की उम्मीद है। इसके बाद 1-2 सप्ताह के अंदर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और धरातल पर जल्द ही काम भी दिखेगा। तिलैया डैम के पास
सौंदर्यीकरण को लेकर तैयार योजना के तहत कई कार्य होंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले कुछ माह में ही तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। तिलैया डैम कोडरमा जिले का ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार के लोगों के लिए भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। लातेहार ने एसडीओ ऑफिस के हेड क्लर्क पर मामला दर्ज कराने का लिया निर्णय। मेडिकल ऑफिसर को धमकाने का है आरोप। झारखंड के लातेहार में एसडीओ ऑफिस के हेड क्लर्क कपिल सिंह द्वारा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सीमा रानी को धमकाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बुधवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लातेहार की एक बैठक जिला अध्यक्ष डॉक्टर एसपी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में मोनिका में पदस्थापित मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सीमा रानी को धमकाने का मामले को गंभीरता से लिया। इस मामले में आईएमए ने कपिल देव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया है। गुमला में छात्रों के निवाले का 1 करोड़ होगा सरेंडर। कागजी प्रक्रिया पूरी होने में बीता 2.5 महीना। गुमला में कल्याण विभाग द्वारा संचालित सरकारी आवासीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के निवाले का 1 करोड़ रुपए सरेंडर होगा। अगर आईटीडीए विभाग गंभीर होता तो यह राशि सरेंडर नहीं होती, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण राशि सरेंडर होने वाली है। कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20 के भोजन व अन्य मद के लिए सरकार ने 1 करोड़ 59 लाख रुपए का आवंटन 4 जनवरी 2021 को किया था। इस राशि को आवासीय स्कूलों में भोजन व अन्य सामग्री आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करना था, लेकिन विभाग इसमें दिलचस्पी नहीं ली। एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइल बढ़ती रही, लेकिन अभी तक आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान नहीं हुआ। सरयू राय ने हेमंत सोरेन सरकार को चुभोए तीर, आप पैसे के लिए गलत काम कर रहे हैं। बजट सत्र के दौरान बुधवार को जवाब देने के समय पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी की गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने जमकर तंज कसा और इस दौरान सेम सेम के नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, एक बार जवाब देने के लिए दो मंत्री खड़े हो गए, जिस पर विपक्ष को फिर से चुटकी लेने का मौका मिल गया। इसके बावजूद मंत्रियों ने जवाब दिए और सदन का माहौल शांत ही रहा। झारखंड विधानसभा के बुधवार को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने विधायकों को उस वक्त बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया जब पर्यटन नीति से संबंधित एक प्रश्न पर जवाब देने के लिए मंत्री हफीजुल अंसारी सदन में मौजूद नहीं थे। सीएम हेमंत अंकल से गुमला की 13 वर्षीय बेटी सुलेखा की गुहार, दोनों आंख का होना है ऑपरेशन, करे मदद वरना हो जाएंगे दिव्यांग। गुमला जिला अंतर्गत रायडी प्रखंड के तेलैया गांव के बिंदेश्वर उरांव की 13 वर्षीय बेटी सुलेखा बिलुंग को दिखाई नहीं देता है। मोतियाबिंद से ग्रसित होने के कारण उसकी दोनों आंख खराब है। उन्होंने हेमंत सरकार समेत प्रशासनिक पदाधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। गुमला की बेटी सुलेखा अपील करते हुए कहती है कि अगर मेरे दोनों आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो दिव्यांग हो जाएगी, इसलिए हेमंत अंकल मेरी मदद करें। रायडी प्रखंड स्थित तिलैया गांव के बिंदेश्वरी उरांव की 13 वर्षीय पुत्री सुलेखा को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। वह मोतियाबिंद से ग्रसित है। उसके परिजनों ने सदर हॉस्पिटल में विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन सौंपा था, जिसके बाद आंख विभाग में डॉक्टर PM बाड़ा द्वारा उसकी आंखों की जांच करने पर उसे मोतियाबिंद से ग्रसित पाया गया। डॉक्टरों ने जल्द आंख का ऑपरेशन कराने को कहा है। अतिवीर के गिरिडीह फैक्ट्री और ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, पटना, रांची, कोलकाता की टीम शामिल। आयरन कंपनी अतिवीर ग्रुप के सभी प्रतिष्ठानों और मालिक के मकानों पर इनकम टैक्स ने एक साथ छापेमारी की है। टीम ने गिरिडीह स्थित कंपनी के कार्यालय मकान के अलावा मंझला डी स्थित चाइना प्लांट, अतिवीर छड़ फैक्ट्री, स्पंज प्लांट में भी रेड मारा है। छापेमारी को लेकर मिल रही जानकारी के मुताबिक गिरिडीह के अलावा दूसरे राज्यों और जिलों में स्थित कंपनी के कार्यालयों पर रेड डाला गया है। इस छापेमारी दल का नेतृत्व संयुक्त आयकर निदेशक कर रहे हैं। इनकी टीम में लगभग 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। टीम में आयकर के अधिकारी कर्मी के अलावा सुरक्षा के लिए CRPF जवानों को भी लगाया गया है। बता दें कि मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। हालांकि ऐसे में अधिकारी अभी कुछ विशेष बताने को तैयार नहीं है।